फैमिली कोर्ट्स का आतंक हमारे देश में इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि फैमिली कोर्ट्स अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही है। फैमिली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। और इस बात को तो अब एक बड़ी अदालत के बड़े जज साहब ने भी बोल दिया है। फैमिली कोर्ट में आने वाले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स सिर्फ निर्दोष पुरुषों को और उनके परिवारों को खत्म कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट की गुंडागर्दी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो फैमिली कोर्ट्स अपनी मनमानियां कोर्ट कचहरियों में चला रही है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप बहुत ज्यादा परेशान हो और मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करके लीगल कंसल्टेंसी चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों, हम पिछले 6-7 साल से मैट्रिमोनियल केसेस में लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं और पूरे भारत में सबसे सस्ती और सबसे जेन्युइन लीगल कंसल्टेंसी हमारी ही है। जितनी सस्ती और जितनी जेन्युइन लीगल कंसल्टेंसी आपको हमारे पास मिलेगी, पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का ये बयान आया है कि जो फैमिली कोर्ट्स है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन फैमिली कोर्ट्स नहीं कर रही है। देखा जाए तो ये बात बिल्कुल 110% सच है, क्योंकि वाकई में फैमिली कोर्ट्स बहुत ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रही है और सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात को फॉलो नहीं करती है, किसी भी आदेश को फॉलो नहीं करती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भरण पोषण का एक मामला आया था और उसी मामले में जज साहब ने ये बात कही थी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला था, रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि एक लैंडमार्क गाइडलाइंस थी पूरे देश के लिए। और उस जजमेंट में इतनी सारी अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दी गई थी कि कोई भी इस कानून का मिसयूज ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम अपनी फैमिली कोर्ट्स की बात करें, तो फैमिली कोर्ट्स बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क गाइडलाइन रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि पूरे देश के लिए थी, इसको फैमिली कोर्ट मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। और खाली रजनीश वर्सेस नेहा ही नहीं, अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिनमें लैंडमार्क गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने और पूरे देश के लिए वो गाइडलाइंस जारी की गई। लेकिन हमारे देश की जो फैमिली कोर्ट्स है, इन्होंने कहां सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को तो ये अपने पैरों की धूल बराबर भी नहीं समझते हैं फैमिली कोर्ट के जो जजेस हैं। और ये बात क्लियर क्लियर सी है, सभी लोगों ने देखा है कि जब भी फैमिली कोर्ट के किसी केस में सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का या किसी लैंडमार्क गाइडलाइंस का हवाला दिया जाता है, तो जज साहब सीधा सीधा बोल देते हैं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को। तो जब फैमिली कोर्ट, जो कि एक बहुत छोटी अदालत है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट की इज्जत ही नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की किसी लैंडमार्क गाइडलाइंस को नहीं मानते,
तो क्या ही इज्जत रह गई फिर सुप्रीम कोर्ट की, जब निचली अदालतों के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करेंगे, तो आम जनता और एक अपराधी सुप्रीम कोर्ट की क्या ही इज्जत करेगा। जब कानून के ठेकेदार ही कानून की पालना नहीं करेंगे, तो दोस्तों इस देश में अपराध ही बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी तो वैसे ही कानून की पालना नहीं करते हैं। एक अपराधी यही सोचेगा कि जब अदालतें ही कानून को नहीं मानती है, तो फिर मैं कानून को क्यों मानूं? कानून को हाथ में लेना बेहतर है। ऐसी सोच होती चले जाएगी हमारे देश के लोगों की, जो कि अपराध को बढ़ाएगी। इन फैमिली कोर्ट्स की वजह से अपराध को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलना शुरू हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा इन फैमिली कोर्ट के आतंक से ना जाने कितने निर्दोष पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। अतुल सुभाष, पुनीत खुराना और ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जो कि मीडिया में हाइलाइट्स भी नहीं हुए, जहां पर निर्दोष पुरुषों ने आत्महत्या करी। और बहुत सारे मामले ऐसे भी रहे हैं जहां पर एक निर्दोष पुरुष या उसके के पूरे परिवार ने ही आत्महत्या कर ली। एक मामला सोनीपत का भी आया था, जहां पर एक निर्दोष पुरुष और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, अदालतों से परेशान होकर, क्योंकि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया था और उस झूठे मुकदमे में अदालतें उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। और ऐसे कई हजारों मामले हैं। दोस्तों, ये फैमिली कोर्ट्स जो है, ये हमारे देश की संस्कृति को तार तार करने में लगी हुई है। हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक या डिवोर्स जैसी कोई भी चीज नहीं थी। तलाक मुगल लेके आए, डिवोर्स अंग्रेज लेके आए, एलिमनी का सिस्टम अंग्रेज लेके आए। भारतीय संस्कृति में तो तलाक, एलिमनी, मेंटेनेंस ये सब चीजें थी ही नहीं। ये हमारे देश में क्यों घुसाई गई? हमारी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति में तलाक जैसी कोई भी चीज नहीं है, डाइवोर्स जैसी कोई भी चीज नहीं है, एलिमनी जैसी कोई भी चीज नहीं है। हमारे यहाँ शादी को 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। लेकिन ये विदेशी परंपराएं जो हमारे देश में आ गई, जिसे फैमिली कोर्ट्स ने बिजनेस बना लिया, और इसी बिजनेस को देखते हुए इस देश की संस्कृति के, इस देश के परिवारों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। देश के परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आज के समय में विवाह, शादी एक बिजनेस बन के रह गया है, और ये बिजनेस किसने चालू करा? फैमिली कोर्ट्स ने। अगर फैमिली कोर्ट हो ही ना, तलाक हो ही ना, एलिमनी जैसी चीजें हो ही ना, मेंटेनेंस जैसी चीजें हो ही ना, किसी के घर में तलाक नहीं होगा, किसी के घर में झूठे केस नहीं होंगे। ये फैमिली कोर्ट्स बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन फैमिली कोर्ट्स के आतंक की वजह से ही ये सारी बर्बादी हो रही है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी सबसे बड़ी गलती है। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब फैमिली कोर्ट्स इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे जज फैमिली कोर्ट्स में जो बैठे हुए हैं उनको तुरंत निकाल दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? या तो ट्रांसफर कर देगी या फटकार लगा के छोड़ देगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाशा बना के रखा हुआ है इस चीज का। फटकार लगाई, ट्रांसफर कर दिया, फटकार लगाई, ट्रांसफर कर दिया। अरे मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूं कि ये जो फैमिली कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, जो अपनी कुर्सी पर बैठकर जजमेंट देने की जगह वहां पर भड़वागिरी कर रहे हैं, औरतों की दलाली कर रहे हैं, लोगों के घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं, पुरुषों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसे जजों के ऊपर लीगल एक्शन लो। इन्हें फटकार मत लगाओ, इनके ट्रांसफर्स मत करो, लीगल एक्शन लो इनके ऊपर। इन्हें इनकी कुर्सी से उतारो, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करो, मुकदमों को चलाओ और इन्हें जल्द से जल्द सजा दो। तभी कुछ सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इन जजों का कुछ नहीं कर सकती, जो फैमिली कोर्ट्स में बैठे अपना आतंक फैला रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो फैमिली कोर्ट को ही बंद कर दो, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है इस देश की संस्कृति को बचाने का और हमारे भारत देश में जो ये विवाह नाम की परंपरा है इसे बचाने का। तलाक, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, एलिमनी, इन सब चीजों की वजह से
इस देश के परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं और कारण सिर्फ एक ही है, फैमिली कोर्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा मैट्रिमोनियल केस दर्ज हुआ है या आप भी किसी मैट्रिमोनियल केस से परेशान हो, फैमिली कोर्ट के आतंक से परेशान हो, फैमिली कोर्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, फैमिली कोर्ट्स में आप सुप्रीम कोर्ट की दी गई लैंडमार्क गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हो, फिर भी वो नहीं मान रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, फैमिली कोर्ट्स बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।